तो जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसको एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं कि सबसे पहले तो तुमको कोई भी एक फंक्शन जो दिया होता है ऊपर में मान लो कुछ भी लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, और नीचे में क्या होता है, 3 फैक्टर्स बने हुए होते हैं। सपोज कर लेते हैं ऊपर ए एक्स प्लस बी की जगह पी एक्स प्लस क्यू कर देते हैं। ऊपर कुछ भी हो सकता है क्या? ये हाँ, ऊपर कुछ भी हो सकता है, मैंने उसको जनरलाइज कर दिया, और नीचे में एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी अगर है। तो पिछले क्लास में हमने इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को करने का तरीका सीखा था। इसको ब्रेक कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में होता है। हाँ, नहीं वो देखो मैंने बाद में थोड़ा आरएनडी किया तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर जरूरी नहीं है, करोगे तो ठीक है, क्योंकि हम यूजुअली जब नंबर्स लिखते हैं अपने मर्जी से कुछ भी आगे पीछे करते हैं तो उससे बेटर है कि एक ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग इज मोस्ट प्रेफरेबल। मान लो तुम गलती से नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने क्वेश्चन करे थे, बीच में अटक गया। नहीं अटके थे, बाद में मैंने देखा था एक क्वेश्चन में काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। तो नैना ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना पिछले क्लास में, उसने थोड़ा सा इधर उधर किया था बट उससे भी आंसर आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो याद रखना है, अगर हो गया तो ठीक है। आज जिस ऑर्डर टाइप के क्वेश्चन में हम लोग काम करने वाले हैं उसमें अभी ऊपर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, बस नीचे वाले में क्या होगा ध्यान से देखना। वो तुमको जो भी फैक्टर देगा उसमें कुछ ऐसा हो सकता है देखने में, अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे इसको बता देता हूँ, रिपीटेड फैक्टर। ये सब क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट फैक्टर है, अलग अलग है। हाँ। इसमें क्या हो रहा है, एक्स माइनस से 2 बार आ जा रहा है। जरूरी है 2 बार है? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। दैट इज आल्सो वन ऑफ अ टाइप। दोनों का फैक्ट, दोनों की पावर होगी। जैसे मान लो, मैं क्वेश्चन तो बाद में ही लिखाऊंगा, पहले इसकी ब्रेकिंग समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में तुम ब्रेकिंग कैसे करोगे, पहले लिखोगे ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर दूसरे वाले में लिखोगे बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर सी लिखोगे सी अपॉन में एक्स प्लस। करने का तरीका वही रहेगा, एबीसी की वैल्यूज भी उस तरह से आएगी, इन दोनों में लॉग ही आएगा, इसमें थोड़ा सा अलग आ सकता है क्योंकि वहां पे होल स्क्वायर आ गया। हाँ, -2 जाकर के, मतलब -2 वो 2 सामने आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ होना नहीं है। ठीक है, वो जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। x माइनस, बस ये याद रखना कि आज की क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट होगा। पिछले क्लास में मैंने कोशिश की थी सारे क्वेश्चन इसके करवा दिए थे तुम लोग को, जो भी तुम्हारे बुक में। ठीक है, तो ऐसा कर लो, ये वाले पार्ट को लिख लो पहले, ताकि तुम्हें एक आइडिया रहे, बार बार पूछना ना पड़े कि क्या है। भाई तो अपना काम कर ले, सीट की पेटी बांध अपनी, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश मत कर, वो बाद में कर लेगा जो भी है। लेकिन सी मैथ्स की क्लास विल बिकम वेरी मच बोरिंग अगर तुम कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो। आई नॉट गोइंग टू लिसन द क्लास ना, तुम्हें तो मैं करने के लिए बोलूंगा, अभी थोड़ा देर कुछ बोलूंगा, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन कर दूंगा, फिर बोलूंगा करो। अब अगर तुम उसमें उसको कर ही नहीं पाओगे तो यू विल योरसेल्फ फाइंड कि यार ये क्या चल रहा है, आज की क्लास क्या हो रही है। वो मुझे पता है, फ्यूचर में क्या होगा वो मत बताओ ना, अभी कैसे झेलोगे क्लास को ये बताओ। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। अब बोलोगे सर बीच क्या है, तो बीच वाले दूसरे टाइप के हैं, सेकंड टाइप में यही आता है। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन करना है। क्या ये क्वेश्चन उस टाइप पे है जो मैंने अभी बताया था? हाँ। अभी तुम लोग मत करना, मैं भी ये करके दिखाऊंगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखना, फिर एक क्वेश्चन दूंगा उसको तुम लोग करोगे। तो इसकी ब्रेकिंग तुम लोग वैसे बता सकते हो, मुझे बोलो क्या होगा। अभी इंटीग्रेशन ही पहले लिख लो, a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 2। आज किसी ने याद नहीं दिलाया मुझे, याद ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, आवाज तो फिर भी रिकॉर्ड हो गई है, अब इसको लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। म्यूट थोड़ी ना हुआ पड़ा, वो चल ही रहा है उसको, अब इसको लगा देंगे, थोड़ा सा क्लियरली सुनाई देगा। वीडियो रुक नहीं जाएगी? वीडियो क्यों रुकेगी, तुम इनपुट्स डाल रहे हो तो उससे वीडियो का क्या लेना देना। आप देखते रहो, अगर रुके तो बता देना। नहीं रुकी, चलो। तो a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का c अपॉन एक्स प्लस 2। अब अगर पिछली क्लास की बातें याद हैं तो एक तो इंटीग्रेशन लगा लो, बाद में हम लोग ABC निकाल के वहीं पे पुट करके इंटीग्रेशन ही करना है हम लोग को, तो इसको अलग से लिखते हैं हम लोग। नहीं अभी कुछ नहीं, देखो CBSE में नो डायरेक्ट विल हेल्प यू एक्चुअली। हाँ आप बताओ, एलसीएम लो, वही पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1। हाँ यही होगा बे,
एलसीएम लेते समय यू हैव टू टेक द हायर पावर, दैट्स इट। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या आएगा, बी के साथ, सी के साथ क्या आएगा। अब इसको काट सकते हैं, ये एक्स रह गया। अब यहाँ से अगर नहीं दिख पा रहे हो तो एक बार खोल के ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि हम हमेशा इतना बढ़िया से कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स नहीं, प्लस एक्स आएगा, प्लस 2x माइनस एक्स है ना, फिर -2 प्लस बी एक्स। चलो अभी बाद में नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। और इसको खोल लेते हैं एक बार अच्छे से, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पहले बताओ क्या क्या आया है। खोल लोगे तो ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ कई बार ना खोल के भी। हाँ कोई बात नहीं, फिर खोल लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल स्टेज में हो सकता है गलत हो रहा हो, बाद में जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो वैसे सीबीएसई में जितने स्टेप्स दिखा दो बढ़िया है। हाँ अब बताओ एक्स स्क्वायर वाले ए प्लस सी, पहले कर लेते हैं ये काम, नेक्स्ट स्टेप में इक्वेट करेंगे। हाँ और एक्स वाले ए प्लस बी माइनस 2c, साइन को छोड़ दोगे तो और गलत हो जाएगा। अब जो जो होते जा रहे हैं उसको हटाते जाते हैं, ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बच गया नहीं, 3 टर्म्स रह गए हैं, एक -2a भी है, ठीक है। प्लस का साइन लगाओ, -2a प्लस 2b प्लस, ये बच गया था। अब हम लोग को 3 इक्वेशंस मिलने वाले हैं, जहां से एक्चुअली ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यही पॉइंट है, यहाँ तक तो हर कोई कर लेता है। अब बताओ क्या क्या है 3 इक्वेशन हमारे, क्या है 3 इक्वेशन बताओ। a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट 1 कैसे, हाँ ठीक है, हाँ बोलो नेक्स्ट। जीरो, ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा अब बताओ क्या करने वाले हो, खाली बताना क्योंकि करूंगा तो मैं। क्या इसमें ये अच्छा नहीं होता कि हम सी की वैल्यू यहाँ निकाल लेते और दोनों में पुट कर लेते। हाँ बस ये तुम लोगों को ना वहाँ पे सोचना है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बस करते जा रहे हो। सी की वैल्यू -a आएगा तो ये सी यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, ये सी यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, दोनों इक्वेशन ए और बी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला सेकंड इक्वेशन से आया a प्लस बी, अब बताओ क्या आएगा, बताओ 2a, दैट मीन्स टोटल क्या बन गया ये नेक्स्ट स्टेप में 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यही सी यहाँ पे डालोगे तो ये बन गया -2a प्लस 2b माइनस a इज इक्वल्स टू 0, तो 2b माइनस 3a इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे काम की इक्वेशन ये दोनों है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, किससे करोगे या क्या ऐड ही कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, आई थिंक दैट विल हेल्प अस। ये दोनों कट गया, 3b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 1/3, संभाल के रख लो। अब इस b को ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 3a प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1, 3a इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 2/3, a की वैल्यू हो गई 2/9। अब a और b दोनों मिल गए हम लोग को। अब इसको उठा के सी वाले इक्वेशन में पुट कर लो, आई थिंक ये वाले में पुट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। सी की वैल्यू हो जाएगी -2/9। अब हमारे पास में ABC तीनों आ गए हैं। अब लास्ट इसको फिनिशिंग टच देंगे, तो फिनिशिंग टच देते समय हम क्या करेंगे, A वाली वैल्यू को पहले देख लो, A कितना आया था हमारा 2/9, तो 2/9 को बाहर खींच लेते हैं, एक एक करके यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 2/9 सबसे पहले बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1, बोलो क्या होगा इसका, प्लस C1 करके छोड़ दो। अब b की वैल्यू हमारी आई है, देखो ये वाला मेन स्टेप है क्योंकि ये वाला थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे 1/3 बाहर लेने के बाद अंदर आ गया dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे ये बताओ, हाँ बोलो, x माइनस 1 t, तो यहाँ से हाँ चलो भाई dx इक्वल्स टू dt हो गया, 1/3 लिखा, ये बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर, तो 1/3 इसका क्या करेंगे, हाँ t की पावर -2, तो ये कितना हो गया t की पावर -1 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया -1/3 t, तो -1/3 t की वैल्यू क्या है x माइनस 1 प्लस C2। एक यहाँ से आया था, अभी सुन लो पहले देख लो अच्छे से, एक यहाँ से आ गया। अब तीसरा तुम खुद ही बता दोगे, बोलो
हाँ सी की वैल्यू पहले देख लो, -2/9, तो -2/9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन रह गया dx अपॉन x प्लस 2 का, तो फाइनल आंसर इज -2/9 लॉग मॉडुलस का x प्लस 2 प्लस C3। अब तीनों तीनों आंसर है हमारे पास में। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 2/9 दो बार आ गया। तो सबसे पहले पहला टर्म लिखेंगे 2/9 लॉग x-1 का मॉडुलस, उसके बाद वाले में -2/9 लॉग x प्लस, तुम बोलोगे इसको पहले कैसे लिख दिया? अरे पहले लिख दिया क्योंकि मुझे कॉमन लेने में इजी रहेगा। और फिर लास्ट वाले में जो कि थोड़ा अलग है, तो -1/3, वहाँ पे लॉग नहीं है तो नीचे में x-1, ठीक है। और C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बताओ क्या मॉडिफिकेशन करने के लिए मैंने ये ऐसे लिखा? 2/9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा log x-1 माइनस लॉग x प्लस 2, ए बाई बी के फॉर्म में चले जाएगा। log x-1 अपॉन में x प्लस 2 मॉडुलस में डाल दिया, माइनस का 1/3 इंटू x-1 प्लस c, वेयर c इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। बोलो कितना समझ में आ गया? समझ? और मैंने कब बोला हार्ड था? खाली इसमें एक नई चीज क्या आई है कि यहाँ पे तुमको लॉग नहीं लगाना है, यहाँ पे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो रहा है। बाकी सब में लॉग क्यों आया था? क्योंकि इसके पावर नहीं थे। अगर पावर होंगे तो फिर बार बार वो पावर ले लेगा, अपना पावर ले लेगा तो लॉग नहीं रहेगा। हाँ। हम्म। कैसे? हम्म। हम्म। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, वहाँ पे वो आएगा लेकिन वो करना मत कभी, क्योंकि वो ना x की पावर n के लिए होता है। मतलब यू आर डिवाइजिंग समथिंग विच आर एक्चुअली नॉट अलाउड। और बताऊं कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी? अगर मान लो 2x-1 के पावर में 2 आ गया, जो कि आएगा भी आगे जाके, तो तुम इसी फंडा से चलोगे तो तुम पता क्या करोगे? 2x-1 के पावर में -1 फिर माइनस। हाँ, तो उस सब को बचने के लिए तुम्हारा बेस्ट तरीका क्या? तुम सब्स्टिट्यूशन से काम करो ना। नहीं तो कहीं ना कहीं स्टक अप हो गया उस मेथड में, कहीं ना कहीं और निकलेगा और वो प्रॉब्लम करेगा। तुम उसको जो ऊपर लेने की बात कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर तुमको उसमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि यू आर यूजिंग दैट आइडेंटिटी x की पावर n, जिसमें तुमने x को पूरा का पूरा 2x-1 माना हुआ है। इसमें हमें वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन यूज कर दिया। अब तुम बोल रहे हो मैं ऊपर ले जाऊंगी, तुमको ये मेंशन करना पड़ेगा कि तुमने कैपिटल x को x-1 माना है, उसमें फॉर्मूला लगाया बोला, तो वो तुम्हारे लिए खुद ही टायरसम हो जाएगा एक टाइम के बाद में। चलो अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया है ना? किसके लिए? हाँ, इसके लिए जगह छोड़ दो, लिखने की जरूरत एज सच तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्यों मना कर रहा हूँ नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन जो दूंगा उसको अगर तुम कर लेते हो तो समझ जाना कि ये लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर अगला क्वेश्चन गलत हो गया, अगर अगला क्वेश्चन गलत हो गया तो यू हैव टू कम बैक टू दिस स्लाइड, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। तो कोशिश करना कि उसकी नौबत ना आए। तो अगला क्वेश्चन जो तुम कर सकते हो इस फॉर्मूले से, पिछले क्लास में 14th क्वेश्चन एक बार ट्रैक, 14th क्वेश्चन में दे रखा है 3x-1, बुक अभी बंद कर दो, जब आंसर निकाल लोगे तो बुक खोल के आंसर चेक कर लेना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 14th क्वेश्चन ही स्टार्ट। पिछले क्लास में हमने 11th कर लिया था आई गेस, एक बार देखना जरा। और 9th 10th 10th क्यों नहीं किया था? 10th हो सकता था पिछले क्लास के हिसाब से। नहीं नहीं, उतने सारे होंगे नहीं। अभी जो टाइप को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें अभी ये वाला क्वेश्चन के बाद हम लोग को फिर टाइप बदलना पड़ेगा, तब जाके दूसरे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसमें सिर्फ ए और बी आएगा। रुक जाओ अभी।
ये क्या क्या x+2 का होल स्क्वायर कब से t आने लग गया, सिर्फ x+2। मैंने चाहूँ ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो, व्हाई यू आर आस्किंग। डोर क्लोज करो नैना। मैंने डोर बंद। यस, कितना टाइम लग गया। एक बार उसका आंसर चेक कर लो जिसने जो निकाला, जस्ट चेक दैट आंसर। बाद में बाहर रख दो। यस, देखना जरा, चेक करो, उसने ये आंसर निकाला। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। अब क्या डन आने के बाद भी कुछ चल रहा है दिमाग में, क्या बोल, तो जो डाउट चल रहा है दिमाग में चल पूछ लो ना, उसमें और क्या करना है। चलो, तो ये वाला केस समझ में आ गया। इसके ऊपर मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चन और निकाल के तुम लोगों को देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, उसको कर लेने के बाद और नहीं बोलूँगा, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। मैं जस्ट इसमें इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसलिए दे रहा हूँ। 3x-2 है, नीचे x+1 का होल स्क्वायर है इंटू x+3 dx। एक बार इस क्वेश्चन को भी देखना। इसको करो। हाँ, थोड़ा सा लंबा कर लेने से क्या होगा, फिर वो सही रहेगा। कल तक ख़त्म कर लेकिन दर्द होगी कि ना, फिर देन दैट इज़ नॉट, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, मतलब मुझे ये अजीब सा लग रहा है, क्योंकि देखो वो अकेले कर रहा है ना, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी ना। सी आर टेलिंग मी ओनली द प्रॉब्लम पार्ट। मैं कह रहा हूँ कि उसको जल्दी ठीक करो, नहीं तो फिर क्या होगा, वो मज़ा नहीं आ रहा, उसको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा अकेले। बात वो नहीं है ना, फिर फ़ायदा क्या हो रहा है बता, फिर वो तो तू ही कर रहा है, आंसर भी तू ही दे रहा है, तो मज़ा नहीं ना। तुझे भी एक कंपटीशन मिलना चाहिए ना, कि यार कोई है जो मेरे साथ में जल्दी जल्दी कर रहा है, दैट थिंग इज़ मिसिंग। अबे चल चल, तू कर ले, तुझे आ रहा था इसके ऊपर दया, देख ले कैसे कैसे भौंक रही हो। और एक जो सबसे ऊपर लिख दो उसको, सब अच्छा चलो।
अब ये जो है ना मेन स्टेप यही है, ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया है कि ए और सी के बीच में जो रिलेशन है, सी की वैल्यू निकाल लो वहाँ से और उसको पुट करो सेकंड और थर्ड में, ताकि पूरी इक्वेशन ए और बी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो चेंज होता है। कोई नहीं, साइड में कर ले। तो वैल्यूज आ गई, तीनों आ गई वैल्यूज। बी के आगे तो ए वहीं निकाल के, सी का तो सिर्फ साइन चेंज करना होगा ना, ए वहीं निकाल ले और फिर तीनों वैल्यूज को अलग से लिख लेना और फिर वहां से खींचना। ए की अगर आ गई है तो सी भी आ जाएगी अपने आप, -11 हो जाएगा बाई 4। हाँ, अब इन वैल्यूज को पीछे वाले पेज में लिख के सीधा आंसर बताओ क्या आ रहा है, मैं यहाँ से चेक कर लूँगा। इलेवन बाई 4 वाले टर्म्स को एक साथ ले लेना ताकि हमें इजी रहे। नहीं नहीं, हाँ वो तो कर, वो क्यों काटा दे, वो तो वर्किंग है तेरी, वो क्यों काट दिया था? चलो चलो, उसको क्यों काट दिया फालतू का? तो हड़बड़ी क्यों, आराम से करके उसको ख़त्म करना। हम्म, अब उनको एक साथ ले लो। ना ना ना, अभी आंसर नहीं है, उनको साथ में लेना पड़ेगा। हाँ, चेक कर ले, यही आंसर है। यहाँ यहाँ देखिए एग्जाम्पल का, तू चेक कर ले। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, अब दे रहा हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट। ये हमें पिछले क्लास में ही कर लेना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये तुम मुझे बताओ, ठीक है, ये मिलके करेंगे। 2x माइनस 3 है अपॉन में x² माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। अब ये क्वेश्चन एकदम से मेरे सामने आया, जो कि एक्चुअली पिछले क्लास का था। हाँ, पिछले वाले क्लास के फॉर्म में ये भी तुमको पता चल भी रहा है या मेरे बोलने की वजह से बोल रहे हो? रिपीटिंग तो आज की क्लास में बताया ना, लेकिन ये वाला तो रिपीटिंग है ही नहीं। ये कैसे? हाँ ये, हाँ नहीं, अब वही तो बात है ना। हाँ, ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं बोला अभी तक?
इसको जब तुम इसको ब्रेक कर दोगे तो फिर ये फिर वही वाला फॉर्म बन गया ना जो हमने पढ़ा है। हाँ, तो अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको तोड़ेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3, इन सबका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब हमारा काम हो जाता है इनको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हो तो देख बहुत कुछ जाएगा, लेकिन अपने आप कुछ भी नहीं होगा, पहले बता दूं मैं। जब तक हम क्वेश्चन के आंसर तक ना पहुंच जाए तब तक सोच के चलो कि कुछ भी नहीं हुआ है। भले ही हमें समझ में आ गया, हम दुनिया को बोलते रहे, और दुनिया तो आंसर देखेगी ना। तुम्हारा आंसर मैच किया, ABC सही बैठा, तुमने उसको सही तरीके से फिट किया, तब जाके बात बनेगी। अब चलो स्टार्ट हो जाओ। नीचे बन गया x माइनस वन एक्स प्लस वन 2x प्लस 3, जो कि नेक्स्ट स्टेप में ही कैंसिल हो जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन कैंसिल करने से पहले हमें उसको ऊपर में सेट भी करना पड़ेगा। ओए, जब मैं आगे देखता हूँ तो मैं पीछे देखता हूँ, जल्दी बोलो। हाँ बोलो अभी। हाँ, एक सेकंड हो गया बस। इंटू 2x प्लस 3, उसके बाद b के साथ क्या आएगा बताओ। 2x प्लस 3, और c के साथ पूरा का पूरा। हाँ, तो तुम इसको चाहो तो सीधा लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक स्टेप बचा लोगे वहाँ पे। अब इसको काट सकते हैं, 2x माइनस 3 रह गया a। अब इसको खोल लेते हैं। हाँ, क्या नहीं होगा? नहीं नहीं, मत कर मत कर, मैं कर ही नहीं रहा, मैं ही नहीं कर रहा। चल, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x मैं लिख दे रहा हूँ पूरा का पूरा। तुम देखो CBSE में जितना स्टेप दिखाओगे उतना अच्छा है। नहीं तो मत कर, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे से भी नहीं होता था मेरे टाइम में, क्या हो गया इसमें? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेन है कि तुम्हारा यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या बोलोगे मेरे से ना सेटिंग ही नहीं होती उनकी। हाँ, ये तो ऐड कर सकते हो ना मनी मन, इसको तो ऐड कर दो। दो अलग अलग टर्म मत बनाओ, ये वाले को यहीं पे सॉल्व कर लो, 5x हो गया। वो वाला एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता है फिर थोड़ा सा। 5ax प्लस 3a, 2bx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x विल भी प्लस x, तो प्लस नहीं प्लस bx, और फिर माइनस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब तुम लोग मुझे अपने इक्वेशन बताने के कंडीशन में हो तो स्टार्ट हो जाओ। 3 इक्वेशन बन गए, 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसके बाद x वाले खींचो। नहीं, एक्स स्क्वायर वाले बता रहे हैं ना। हाँ, ये एक्स स्क्वायर। 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, और सबसे लास्ट में 3a, ऑर्डर में आओ, 3a माइनस 3b माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 3। अब ये वाले केस में पड़ गए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, ये दो इक्वेशन है, सी को ख़त्म ही कर दो सीधा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो सी पहले स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। तो 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 3a माइनस 3b माइनस सी इक्वल्स टू 3। मैंने डिसाइड किया इसको ऐड करने का, ये गया, ये हो 5a माइनस b इक्वल्स टू 3, और हमारे ऐड कर रहे हैं। अच्छा, यह माइनस था ना, मैंने मिक्सिंग किया। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, इसके नीचे ही लिख देता हूँ। दोनों को ऐड करोगे तो 10a हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का 1/10, और a अगर माइनस का 1/10 हो गया तो इसी इक्वेशन में वापस डाल के 5 इंटू माइनस 1/10 प्लस b, नहीं एक सेकंड, b की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1/2 विच इज 5/2। अब a और b दोनों मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेते हैं। 2 इंटू माइनस 1/10 इज माइनस 1/5, 2 इंटू 5/2 इज 5 प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, ये 24/5 आ रहा है, तो उधर जाके बन जाएगा माइनस का 24/5। ये हमने सक्सेसफुली तीनों वैल्यूज निकाल ली। देख लो एक बार अच्छे से, खासकर लास्ट वाली वैल्यू जो निकली हो सही है, देख लो एक बार, आई थिंक सही है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पुट करना है ऊपर वाले में, ऊपर वाला स्लॉट खाली है वहीं पे पुट कर लेते हैं। तो a है -1/10, तो ये आ जाएगा -1/10 लॉग ऑफ मॉडुलस का x माइनस 1 प्लस c1। b की वैल्यू 5/2 निकाल ली है, कोई चक्कर नहीं है इसमें, तो 5/2 लॉग ऑफ मॉडुलस का x प्लस 1, कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, प्लस c2। और सबसे लास्ट में c3 की वैल्यू, c की वैल्यू मैंने -24/5 निकाली है, -24/5 लॉग। अब यहाँ दिक्कत है, देखो यहाँ पे अभी हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, 2x प्लस 3 लिख देते, गलत। देखो सुनो ध्यान से, ये वाला का जो कर रहे हैं इसमें दिक्कत है, क्योंकि हाँ इसको अभी t जैसे ही तुम लोगे तो ये क्या
टू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन में 2। तो जब तुम यहाँ पे जाओ यहाँ पे 2, तो इसको 10 करना पड़ेगा, बोलो। और अगर तुमने इसको 10 कर ही दिया तो ये कटेगा यहाँ पे 2 के टेबल में, और 5। तो पीछे जो तुमको आंसर मिलने वाला है उसमें C1 C2 C3 को रिप्लेस करके C करेगा और ये पूरा का पूरा आंसर होगा। तो एक बार चेक करो ये आंसर आया है या नहीं, बुक पे चेक करो। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा 5/2 log x प्लस 1, बोलते थे ये रहा -1/10 log x, हाँ परफेक्ट, प्लस C, ठीक है, आ गया समझ में। हाँ वेट 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 वेट, लो लो, नहीं सेवन्थ वैसा नहीं। सेवन्थ में क्या दिक्कत है, वही हमारे अगले क्लास का टॉपिक होगा। इसमें अब जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो अगले क्लास के लिए हैं। बट एक चीज और है जो कि मैं आज की क्लास में कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट 9th क्वेश्चन जो है उसको जरा ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया। हाँ 9th क्वेश्चन में चाहूंगा तुम लोग करो, लेकिन मुझे लगता है कि 9th क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आके फंस जाएगा हमारे नेक्स्ट क्लास के ये के साथ। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो अगले वाले टाइप के ऊपर में ही डिपेंडेंट। रुक जाओ, अभी देखो इसको अगर मैं तुम लोग को अभी करने के लिए बोलूंगा तो लोग बोलोगे मतलब कर ही नहीं रहे। कर लोगे? कहाँ पे कॉमन लोगे एक्स? नीचे सब में एक्स है, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले पहले, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, -1 कॉमन ले लो, एक्स -1। अब देख रहे हो कैसे क्वेश्चन कैसे। हाँ अब बोलो बोलो। अब देखो ध्यान से यहाँ तक। हाँ हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर तोड़ोगे तो x+1 और एक में x-1 पहले से ही है। तो मैं चाहूंगा कि बस ये लास्ट क्वेश्चन हो आज के क्लास का जो कि तुम लोगों को करना है। अब सुनो, हाँ तो अब क्या करूं मैं बताओ, तभी तो मैं बोल रहा था ना, तबीयत का ध्यान रखना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, उसके लिए कोई बाहर से आदमी नहीं आने वाला। नहीं तो ऐसे नहीं ना, नहीं नहीं ये सब पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने करके दे दिया। अब आगे की कहानी खुद करो, आंसर निकाल लो, ठीक है। दिस इज द लास्ट वन। चलो ठीक है, सब कुछ करके दिखा दिया तुम लोग। अब इसके बाद जो बच गए वो सब नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट है। क्योंकि कोई फ़ायदा मुझे अभी खास ऐसा दिख नहीं रहा कि वर्किंग नहीं हो रही ना बिल्कुल। 5 मिनट लगेंगे लेकिन तुझे इसको करने में। गिर गया क्या? हाँ नहीं नहीं कोई मना। वहीं रखा हुआ है, धक्का नहीं किसी चीज़। खत्म। तू कर, मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर।
ये नितांत और आदित्य दोनों आ गए हैं क्या? गाय की आवाज लगा लगा के बुला रहे हैं दोनों को। चलो अपने इक्वेशंस चेक कर लो पहले। अरे वाह, बढ़िया, सारे गलत नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा किया है, बढ़िया किया। मैं वही देख रहा था कि इक्वेशन चल रहा है, इक्वेशन के बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी। चुपचाप बैठे रहो ऐसे, अकेले अकेले कुछ नहीं। लेटर फिनिश, वो मेहनत कर रहा है, उसको कर लेने दो। अकेले अच्छा तो ना लगता है। अरे तू कर लेगा, कोई नहीं, कुछ ना रखा हुआ इसमें। देखो कैलकुलेशन को ना टफ मत करना, बस मैं अगर देख लिया कि तू क्वेश्चन को और टफ कर तो ना, इक्वेशंस को ध्यान से देख, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। ये कुछ अजीब सा क्यों देखने को, ठीक कर रहा है ना, बी इक्वल टू 4, ठीक है। B4 आ गया तो ये सीधा सीधा निकाल ले, सी निकालेगा। यहाँ डालो और जल्दी निकाल, हाँ यहीं डाल के निकाल ले, क्या हो गया। पक्का मैं एक बार चेक कर लूँ, रुक जाओ। मैं एक्चुअली इन दोनों को ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि इनको ऐड करते ही a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे बच जाएगा b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 5, और उसका छोटा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है b माइनस 2c इक्वल्स टू 3। बट इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस, क्योंकि तुम्हारा आंसर b का वैल्यू 4 ही आया ना। अरे बोलो। हाँ हाँ, नहीं वो मैं इसलिए उसको बोला था कि एक बार ध्यान से देख लो, b को यहाँ डाल देंगे तो 4 प्लस 2c इक्वल्स टू 5, 2c इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू 1/2 यही है ये। हाँ तो a की वैल्यू फिर -1/2 की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फाइनल आंसर तक पहुंचाओ, a -1/2, b 4 एंड c 1/2। अब फाइनल स्टेप में बोल। बोल बोल बोल, a से स्टार्ट कर। हाँ हाँ, a -1/2 है ना, हाँ तो -1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ, हाँ हाँ कर कर कर। -4/x-1 बोलते जहाँ। हाँ अब इसमें गलती मत करना, अभी हम लोग को इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो 1/2 कॉमन हो गया। हाँ नहीं, उल्टा बोल गए हो, ये प्लस के x-1, फिर -4/x1। अब इसको चेक करो, इसका आंसर एक बार जरा 9th का, ये लो पकड़ो, 9th चेक करके बताओ, तू भी चेक कर ले। देखो ये आंसर 1/2 यही है। चल ठीक है, कल बात करेंगे।